बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। इस वक्त दुनिया का सबसे मशहूर और हसीन कैदी है इमरान खान, जो किसी से हंस के बात कर ले तो उसको गायब कर दिया जाता है। जेल का सुपरिटेंडेंट अगर उससे बातचीत का सिलसिला बढ़ाए तो उसकी पूरी टीम का तबादला कर दिया जाता है। सख्ती इतनी है, गर्मी के अंदर उसका सेल ओवन बन जाता है। उसकी बेगम तक को कैद कर लिया गया है, लेकिन उसने अपने दिमाग को इतना ठंडा रखा हुआ है कि वो सबसे हंस के बात करता है। बहुत प्रेशर वाली सिचुएशन के अंदर भी वो डॉलर निकाल के अपने लोगों से ये कहना शुरू करता था, देखा शेप में आ रहे हैं, डंबल आ गए हैं, तो अब मुझे एक्सरसाइज का फायदा हो रहा है। यानी कि वो अपने दिमाग को इतना ठंडा रख रहा है कि सख्त से सख्त सिचुएशन के अंदर भी वो अपने आप को काम रखकर फैसले करता है। और इन्हीं ठंडे दिमाग से किए हुए फैसलों का नाज़रीन किराम असर इस वक्त यह है कि कराची से खैबर तक अवाम निकल आई है। आपने ये देखा कि पिंडी के अंदर क्या हुआ, आपने ये देखा कि गंडापुर जब अवाम लेकर आया तो कितनी बड़ी एक्टिविटी हुई। आपने कल कराची में होने वाले उस गैदरिंग को भी देख लिया कि कराची के अंदर किस कदर अवाम निकली। अब अगली खबर सुनिए जनाब। पीटीआई वाले तो इसे इनकलाब इमरानिया का नाम दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पूरे मुल्क में इनकलाब इमरानिया का वक्त हुआ चाहता है। किस तरह से? अब जो डेट आई है उसमें एक साथ 4 शहरों का कह दिया गया है, एक साथ 4 शहरों में एहतजाज, उसके बाद लाहौर में एहतजाज और उसके बाद इस्लामाबाद और पिंडी में एहतजाज। ये सबको पैगाम दिया जा रहा है कि आवाम एक्टिवेट हो चुकी है। 9 मई के बाद इस कदर की, इस तरह की बड़ी एक्टिविटी और फिर उस जगह से जमात को लेके ऊपर उठ जाना, नाज़रीन किराम, ये इमरान खान का कमाल है। वो फॉर्म 45-47 की बात करता है तो बच्चे बच्चे की जबान के ऊपर 45-47 आ जाता है। वो बात करता है ऑक्सफोर्ड के चांसलर की तो पूरी दुनिया के बच्चे बच्चे को यानी पता चल जाता है। इतनी अखबारों ने छापा, इतनी अखबारों ने छापा कि हर जगह पे ऑक्सफोर्ड के चांसलर की बात होना शुरू हो जाती है। यानी कि वो जिस बारे बात करता है वो ट्रेंड बन जाती है, वो जिस जगह पे बात करता है वो जो है ना वो मौजूद बहस बन जाती है। तो लिहाजा अब इमरान खान ने नई स्ट्रैटेजी के तहत जारहाना मूड में आते हुए ये जो अब फैसला किया है ना, इसके नतायज आपको बहुत जल्द नजर आएंगे। आज इसके ऊपर बात करेंगे और कुछ और अहम खबरें भी हैं जिसके ऊपर हमने बात करनी है। ये तहरीक इंसाफ वाले जिसे इनकलाब इमरानिया कह रहे हैं और जो अगला हफ्ता पूरा जारहाना मूड में चल रहे हैं, बल्कि अब जारहाना मूड में ही चलेंगे। इसकी क्या तफसीलात हैं, किस किस जगह पर एहतजाज का कहा गया है और यह एहतजाज कितना बड़ा होगा, कितनी बड़ी तादाद में अवाम निकल रहे हैं और क्या वाकई जिसे वो इनकलाब कह रहे हैं, क्या वाकई ये इनकलाबी सूरत हाल है, क्या वाकई इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग बाहर निकल रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 नाज़रीन किराम, खबर इसके ऊपर हम बात करेंगे जो कोई इंतहाई अहम खबर है वो ये है कि मौजूदा वज़ीर आज़म साहब को अलविदा करने का फैसला किया गया है और ऊपर असल इक़्तिदार वाले, जिनके पास असल इक़्तिदार है, यानी कि ताकतवर हलकों के अंदर कानों में चहमगोइयां शुरू हो चुकी हैं कि फारिग करें इनको, ये किसी काम के नहीं है। और ये जो खबर है ये इमरान खान के जरिए से नहीं है, बल्कि शहबाज शरीफ के इंतहाई करीबी जराए से ये खबर सामने आ रही है। तो क्या वाकई शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं? क्या वाकई उन्हें अलविदा करने का फैसला किया गया? और अगर किया गया है तो क्या ठोस वजूहात हैं, यानी कि जिनके लिए पूरे निजाम को तहस नहस कर दिया गया, तो क्या वाकई वो इतनी आसानी से चले जाएंगे? इतनी आसानी से क्या वो मतलब घर चले जाएंगे? ये क्या मामला है? और अगर वो जाएंगे तो उनकी जगह पे कौन आएगा? क्योंकि इमरान खान को तो लेके आने से रहे, इमरान खान को तो स्पेस ही नहीं दी जा रही है। तो अगर शहबाज शरीफ साहब घर जाते हैं और अगर वाकई उनकी को अलविदा करने का फैसला कर लिया गया है, और ये जराए जो हैं वो जो शहबाज शरीफ के करीबी जराए हैं, जो मैं आपके सामने रख भी दूंगा कि मैं किस बंदे की बात कर रहा हूं, अगर वो वाकई ये ठीक कह रहे हैं तो फिर इनकी जगह कौन आएगा? ये एक अलग से इसके ऊपर बात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले गुज़िश्ता से पेवस्ता सुबह मैंने आपको बताया कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के खत का बड़ा चर्चा हुआ और 63 वाले मामले में इस जस्टिस मुनीब के ना बैठने ने सूरत-ए-हाल को बड़ा मजेदार कर दिया। अब जस्टिस मुनीब अख्तर, सबसे पहले इसी पे बात करते हैं, फिर अगली दोनों चीजें मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहले जरा जस्टिस मुनीब अख्तर, और हाँ एक और चीज, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपकी सपोर्ट की जरूरत है क्योंकि आपको पता ही है कि आवाज उठाना इस वक्त कितना मुश्किल काम है। खैर, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का सबसे पहले यह मूव कि उन्होंने कहा जी मैं कमेटी की वजह से बेंच में नहीं बैठ रहा, मैं बेंच में बैठने से इनकार नहीं कर रहा। ये बड़ी टेक्निकल बात है क्योंकि 63A वाले मामले के ऑथर जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और उनको हटाना नामुमकिनात में से है। काजी फाइज ईसा साहब उनको ऐसे ही हटा नहीं सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने बहुत अच्छा प्ले किया है और जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक खत भी लिख दिया साथ में, जिस खत का जो मतन है अब वो सामने आ चुका है। मैं चीदा पॉइंट जस्टिस मुनीब अख्तर के इस खत के आपके सामने रख देता हूं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बेंचेस की तश्कील पर सीनियर जज ने खत में आईनी सवालात उठाए हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जवाब में सीनियर जज को खत लिखा।
चीफ जस्टिस ने अपने खत में आईनी सवालात का जवाब नहीं दिया। अफसोस की बात है कि चीफ जस्टिस के खत पर एक मुहिम चली, जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा। जस्टिस मुनीब अख्तर के खत में यह भी कहा गया कि आर्टिकल 63A नजर सानी मामला पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पहले कमेटी अकलियती में थे। कमेटी की गुज़श्ता मीटिंग में चीफ जस्टिस ने सीनियर जज की सरबराही में बेंच तश्कील देने की बात की थी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अब बेंच के सरबराह क्यों बने हैं, वजूहात सामने नहीं आ सकी हैं। यानी कि पहले वो कह रहे थे, जब वो कमेटी में, जब वो अकलियती में थे, तो उन्होंने कहा था कि जो सीनियर तरीन जज है यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनकी सरबराही में एक बेंच बना देते हैं। अब वो इस बात को तब्दील करके खुद क्यों सामने आ रहे हैं, इस बात की पता नहीं चल सका है। 63A नजरी सानी की समात के ऊपर जो खत आया उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह भी लिखा कि लार्जर बेंच में एडहॉक जज जस्टिस मजहर आलम मियां खेल को शामिल किया गया। 19 जुलाई की जजेस कमेटी में एडहॉक जजेस के अमूर तय कर लिए थे। यह दुरुस्त है कि जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने फैसला देने वाले बेंच का हिस्सा थे, लेकिन जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की बेंच में शमूलियत आर्टिकल 182 के खिलाफ है। 63A नजर सानी की समात के अंदर उन्होंने कहा जी आर्टिकल जो 182 है इसके खिलाफ है। अब यहां पर जस्टिस मुनीब अख्तर कह रहे हैं कि एडहॉक जजेस को आप लेकर आए थे, ये जी बड़े पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं, तो उनके लिए अब एडहॉक जज को आप एक इंतहाई अहम तरीन केस में एक लार्जर बेंच का हिस्सा बना रहे हैं। हालांकि कमेटी में जिसकी मीटिंग 19 जुलाई को हुई थी, ये जजेस कमेटी की बात हो रही है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत, उसमें यह तय हो गया था कि जो एडहॉक जज हैं वो इस तरह के अहम अमूर के अंदर नहीं बैठेंगे, वो यानी कि आईनी अमूर के अंदर नहीं बैठेंगे, वो दूसरे मामला जो पेंडिंग केसेस है उनको देखेंगे। तो अब उनको आप ये क्यों मना रहे हैं? ये जो पूरा मामला है ये आइन के आर्टिकल 182 की खिलाफ वर्जी है। अब ये जस्टिस जो मुनीब अख्तर साहब है, नाज़रीन इकराम, उनके अंदर ना गाली मुका देना, उन्होंने इस पूरे मसले की गाली मुका दी है। ठीक है, ठोक ठाक का जवाब दिया। अब देखते हैं कि काजी फायज ईसा साहब क्या रूल्स के खिलाफ जाते हैं, या तो पहले रूल्स को तरमीम कर लें जो कि कर नहीं सकते, तो रूल्स के खिलाफ जाते हुए क्या जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को शामिल को हटाते हैं बेंच से या नहीं हटाते। ये एक दिलचस्प मामला होगा और देखते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इसके आगे क्या हिकमत अमली अपनाते हैं, लेकिन ठोक के जवाब दिया। अब आ जाते हैं जरा जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जिसको पीटीआई वाले नाम दे रहे हैं इनकलाबे इमरानिया का। अब नाज़रीन किराम, जो 2 अक्टूबर को पहले 3 शहर थे, अब 4 शहरों का फैसला कर लिया गया है, जिसमें साहिवाल भी है, जिसमें मुल्तान भी है, जिसमें मियांवाली भी है। तो 4 शहर इकट्ठे कर लिए गए हैं। इनके अंदर जो है वो अब एहतजाज होगा और ठीक ठाक एहतजाज होगा। इसके बाद ये एहतजाज चला जाएगा लाहौर में, और उसके बाद फिर इसी हफ्ते के अंदर अंदर, ये यानी कि जो कल आज से जो हफ्ता शुरू हो चुका है, इसी हफ्ते के अंदर अंदर फिर ये इस्लामाबाद और पिंडी जाने का फैसला करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त इमरान खान साहब ने यह वाज़ेह तौर पे कह दिया है, मैंने पिछली एक वीडियो में इस बात को डिफेंड किया था कि इनको तहरीक इंसाफ को एहतजाज ठीक है उन्होंने मुअख्खर कर दिया और वो वापस चले जाए, कोई मसले वाली बात नहीं। लेकिन इमरान खान साहब ने जो फैसला था बैरिस्टर गोहर का और अली अमीन गंडापुर साहब का, लेकिन आज ये अडियाला से खबर मिली है कि इमरान खान साहब ने उस बात को नापसंद किया है और वो कह रहे हैं कि क्यों वापस गए हैं, बैरिस्टर गोहर एक बुज़दिल आदमी है, क्यों वापस गए हैं, नहीं जाना चाहिए था, डट के सामने आना चाहिए था, टाइम खत्म हो गया तो क्या हुआ, वापस नहीं जाना चाहिए था, पूरा टक्कर का मुकाबला करते आते पिंडी। तो अगली बात नाज़रीन किराम, अब अली अमीन गंडापुर साहब ने यह फैसला कर लिया है कि अब वो जो ऐलान होगा वो वहां पर पहुंचेंगे और वो वापस नहीं जाएंगे। मैं आपको यह भी बता दूं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने पिछली दफा यह भी कह दिया था कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। ये बड़े खतरनाक स्टेटमेंट्स आ रही हैं अब सामने, गोली का जवाब। और फिर उन्होंने यह भी कह दिया कि पंजाब पुलिस वालों, तुमने हमारी खवातीन के ऊपर, तुमने हमारे बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया, अब अगली दफा तुम करोगे तो फिर तुम्हें इधर उठा के लेके आऊंगा मैं। तो ये अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये देखिए ना, आप पंजाब पुलिस की भी फिस्तायत देखिए और पंजाब हुकूमत की भी फिस्तायत देखिए, एक खातून वज़ीर आला के होते हुए देखिए ना किस कदर ड्रामेबाजी चल रही है, किस तरह से ये थोक के हिसाब से दहशतगर्दी के पर्चे काट रहे हैं। वो एक 80 साला मुअम्मर खातून है, 80 साला मुअम्मर खातून है जिसके ऊपर उन्होंने पर्चा काट के उसको जो है ना वो ले गया। तो इसके ऊपर नाज़रीन किराम जो है ना वो ऑब्वियसली एक परेशानी का आलम है और बड़े सारे सवालात उठ रहे हैं और वो विक्ट्री का निशान जो बना रही है। कल कोई लिख रहा था कि जब असल जमहूरियत बहाल हो जाएगी तो मेरे ख्याल से जो जिसे कहते हैं ना आईनी राहदारी, उसके अंदर बड़ी सी तस्वीर लगेगी उस खातून की कि जो जदोजहद का माहौल है, जदोजहद का मामला है, इसको इस हद तक पहुंचा दिया गया है, यानी कि लोग इस कदर जो है ना वो जदोजहद कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं नाज़रीन किराम कि एक तरफ तो
ये लोग रेजिस्टेंस और इनकलाब इमरानिया, और दूसरी तरफ मैं इस बात पे मुझे बड़ी खुशी है कि जो पाकिस्तान की तमाम आईनी जमातें हैं वो भी इकट्ठी हो रही हैं और मिल रही हैं। जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये कह दिया है, वो कह रहे हैं कि जनाब ये जाली असम्बली के पास मैंडेट ही नहीं है कि इतनी बड़ी तरमीम कर सके। और आज अभी कुछ देर पहले बैरिस्टर गौहर की बात भी हुई है टेलीफोन पर मौलाना फजलुर रहमान से, और उन्होंने उनको 5 साल अमीर बनने के ऊपर मुबारकबाद भी दी है, और मुबारकबाद देने के साथ साथ उन्होंने मिलजुल कर चलने का आज़म का आदा भी किया है, और ये इकट्ठे चलते हुए मुझे फिल वक्त इकट्ठे चलते हुए नजर आ रहे हैं। इसका हाल यही है वो 63 वाले मामले के अंदर, लेकिन 63 वाले मामले के अंदर ब्रेकों पे पांव रखवा दिया है जस्टिस मुनीब अख्तर ने। तो एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल राइट नाउ। नजर ये आ रहा है कि चीजें जो है ना वो काफी हद तक जो है वो अंडर कंट्रोल है। अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी, घर जाने की बात। ये क्या कहानी चल रही है, ये क्या मामला चल रहा है, तो ये जरा सुन लीजिए। ये खबर दी है नजम सेठी साहब ने, और नजम सेठी साहब ये बताते हैं कि ऊपर जिनके पास असल इख्तिदार है, और आपको पता है नजम सेठी साहब कितने करीब हैं मियां नवाज शरीफ के खसूसी तौर पर और मियां शहबाज शरीफ साहब के अमूमी तौर के ऊपर। वो ये खबर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं ऊपर ये बात चल रही है कि इनको जितने काम दिए गए थे ये कोई भी काम किसी भी तरीके से करने में ना अहल रहे हैं और ये नहीं कर सके हैं, खासतौर पर तरमीम वाला मामला, और ये तो मौलाना फजलुर रहमान को भी साथ नहीं लेके चल सके हैं, तो लिहाजा इनकी छुट्टी कराई जाए। ठीक है, ऊपर ये बात चल रही है कि इनको अलविदा कहा जाए और इनकी छुट्टी कराई जाए। और लेकिन मसला ये है कि अगर इनकी छुट्टी कराते हैं, मिसाल है इनको घर भेजते हैं, तो इनकी जगह पे कौन आएगा? अब इमरान खान को तो लाने से रहे। इमरान खान अब वो असल में वो एक ऐसा निज़ाम चाह रहे हैं जैसे कि पंजाब में मोहसिन नकवी का था, जिसको जैसा कहा जाता था वो वैसे करता था, और मोहसिन नकवी साहब से ऊपर जो मुक्तदरा है वो बड़ी खुश भी है, इसी वजह से कि उसने कहा बात ठीक है, तुन दो, मार दो, पन दो, कुछ भी हो जाएगा, बात अपने ऊपर पे लेते थे। अभी वो ये समझते हैं, जो ऊपर वाले हैं वो ये समझते हैं कि जनाब हर बात तो हमारे पे सीधी आ जाती है, यानी कि हर चीज तो हम करके दे रहे हैं। IMF वाला मामला भी हमने करवा के दिया है, इन्होंने क्या किया है, ये तो कुछ करने के अहल है नहीं है। मैशत की जहां तक बात है तो वो SIFC हमने बनाई, वजीर खजाना जो है वो हमारा बैठा हुआ है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये क्या चीज बेहतरी कर रहे हैं सिवाय इक्तदार के मजे लूटने के, सिवाय गाड़ियां लेने के, क्योंकि सियासी लोगों को तो ये साथ लेके चल नहीं पा रहे हैं। MQM वाले लोग इनसे नाराज हैं। वो मेंगल साहब इस्तीफा देकर चले गए, और मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं, तो इनकी वर्थ कोई नहीं है। लिहाजा ऊपर काफी ज्यादा इस बात पे तशवीश है कि यार ये काम जो है ना ये भी नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो इससे बहुत अच्छा है कि इनसे जो है वो जान छुड़ा ली जाए, और यही बेहतर है। अच्छा जनाब, अगली खबर सुन लीजिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने एक इजाफी नोट लिखा है। आज सुबह ट्राइब्यूनल वाला एक फैसला आया, उसके अंदर जो इजाफी नोट लिखा है उन्होंने कहा जी इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 40 ये कहता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो पैनल में जजेस नहीं तलब कर सकता है। अब इस बात के ऊपर, इसी नुक्ते के ऊपर सारा मामला शुरू हुआ था। अगर जस्टिस जमाल मंदोखेल ये समझते हैं कि नहीं कर सकता, तो फिर कहानी खत्म हो गई ना। फिर आपने इलेक्शन कमीशन के हक में कैसे फैसला दे दिया? मैं तो इस बात पे हैरान हूं। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब इस बात का हवाला दे रहे हैं सेक्शन 40 वाला, तो फिर आप उनके हक में कैसे फैसला दे सकते हैं? इस बात पे नाज़रीन किराम मैं खैर जो है ना वो इन चीज़ों को समझने से कासिर हूं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। आखिरी खबर जनाब सुन लीजिए। ये खबर मोहम्मद अकरम साहब के बारे में, जो सुपरिटेंडेंट जेल है, और इनके बारे में सुबह अफवाह उड़ी थी कि वो घर पहुंच गए हैं। अभी तक ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल थे अडियाला में। इमरान खान वाले मामले में इनको उठाया हुआ है, इनकी बीवी बच्चों को जलील करके सरकारी रहायशगाह से निकाल दिया है, और अभी घर नहीं पहुंचे। अच्छा, सेनेटर्स वाली खबर रह गई, सेनेटर्स वाली खबर भी सुन लीजिए। सेनेटर्स को आज़ाद करार दिया जाए, ये मामला चला गया लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है कि PTI के सेनेटर्स को भी आज़ाद करार दिया जाए, क्योंकि उन्होंने अभी तक इलेक्शन नहीं करवाया, और ये वो मतलब कहाँ किस हद तक जो है ना वो चीज़ें खराब होनी है। पूरे के पूरे मतलब एक मामले से 1000 मामले को काजी फाइज साहब ने खराब कर दिया है। और लेकिन ये मामला सुन रहे हैं जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, बहुत शानदार और अच्छे जज है। मुझे लगता है कि उनकी मौजूदगी में ये सब कुछ जो है वो हो पाएगा। तो ये अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। कुछ मजीद खबरों के साथ हाजिर होता हूँ। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।